निश्चित तौर पर स्वतंत्रता के बारे में बातें कई कही जाती हैं और भारत एक ऐसा देश है जो अपनी स्वतंत्रता को सदैव बनाए रखने का प्रयास करता है, चाहे वह जिस प्रकार से हो। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क बार बार हमारी स्वतंत्रता में कहीं न कहीं अवरोध पैदा करते हैं। मैं अपने उन पड़ोसियों के लिए एक कविता कहना चाहता हूं कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। कहने का तात्पर्य है कि हम सदैव उनके साथ, ऐसे देशों के साथ शांति की बात करते रहे और वे सदैव हमारे कहीं न कहीं पीछे पड़े रहे, परंतु फिर भी हमारा देश अपने विकास की ओर उन्मुख रहा। और उसी का परिणाम है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एक सुई बनाने का कारखाना नहीं था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आज देश में हवाई जहाज बनाई जाती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात रही है और यह हमारे कहीं न कहीं स्वतंत्रता का ही परिणाम है। तो फिर आगे आपसे बातें इस प्रकार की जो है चर्चाएं होती रहेंगी। हम चाहेंगे कि अपने इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय विजय शंकर सिंह जी, जो कि न सिर्फ इस विद्यालय के प्रबंधक हैं बल्कि हम लोगों के गार्जियन भी हैं और पुत्रवत व्यवहार समस्त स्टाफ के साथ, समस्त बच्चों के साथ देखने को सदैव मिलता रहा और उनके सानिध्य में हम लोग जो है विद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रबंधक जी आएं और अपनी बातों को यहाँ पर रखें और उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पर हम लोग भविष्य में और सीख करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रबंधक जी। इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में अपना आजादी का जश्न मना रहा है। हम भी उन नियमों का पालन करते हुए कोरोना के दृष्टिकोण से जितने भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए इस विद्यालय में आजादी का जश्न मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक बंधु, उपाध्याय जी, मैडम जी, अन्य मेरे सोनकर जी, जितने अरुण जी, जितने लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोगों को इस स्वतंत्रता के पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अर्पण करना चाहता हूं उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन जालिम अंग्रेजों से हमें मुक्त कराया। हम आजाद हुए और आज उसी का जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, इस मुल्क में इस समय जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनकी कुछ नीयत सही नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के ऐसे साहसी और बहादुर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सारी समस्याओं से निपटते हुए
आज लाल किले पे इस आजादी का जश्न मना रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जश्न तो मनाते ही रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे सामने ये उठता है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। हम जिस रूप में भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि सीमाओं पे ही जाकर हम अपने देश की रक्षा करें, कोई जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े नेता बनकर ही देश की रक्षा करें। हम जिस भी रूप में हैं, जैसे भी हैं, हमें जो कुछ भी मिला है उसका सही ढंग से निर्वहन करें। यही हमारे उन अमर शहीदों को की श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें आज ये दिन देखने को मौका दिया। उनकी आत्माएं कहीं से कहीं से भटकती होंगी। उन्होंने इस देश के लिए अपने परिवार की सुध भी नहीं ली, इस देश को आजाद कराया। उसके लिए हमारी सर्वप्रथम बढ़कर जिम्मेदारी बनती है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, हम जिस भी रूप में रहें सही ढंग से निर्वहन करें, सबके सुख दुख में शामिल हों। सबको कुछ दे नहीं सकते हो तो किसी को बिगाड़ने का प्रयास भी न करें। हम किसी के बारे में बुराई अगर सोचे भी नहीं, इस देश के एकता और अखंडता के लिए हमेशा तैयार रहें। यही उन अमर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। यही इस राष्ट्र के पावन तीर्थ की आज जो मनाया जाए जश्न, उसका एक खुशी का विषय है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं इन्हीं बातों के साथ उन सभी अपने देशभक्तों को जिन्होंने आजादी के पर्व में हमें आजाद कराया, मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।